Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with a new chapter, that is controlling. And it is also the part of the last function of your management. So let's start with the chapter. Before starting the meaning and concept of the controlling, let me explain you what is actual the means of controlling. Controlling मतलब क्या होता है पता है? अभी तक हमने मैनेजमेंट के फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कर दी है. इसका मतलब अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होना चालू हो गया जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करेंगे. ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है. जैसे पहले से ही किसी ने कुछ गोल अचीव किए हैं तो किस स्टैंडर्ड में किए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने वर्क परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये काम करना है तो इसके लिए इस काम को ऐसे ऐसे करेंगे तो ये गोल आराम से अचीव हो जाएगा. ठीक है, एक स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, राइट. तो वो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है. उसके बाद अपनी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती. तो हम लोग को टाइम टू टाइम ये चेक करना होता है कि जो गोल हमने सेट किया है उसका जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक्चुअल वर्क हो रहा है या नहीं. ठीक, अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो अच्छी बात है. अगर उससे कम एक्टिविटी हो रही है या उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कोई काम में मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो उसको फाइंड आउट करना जिसकी वजह से गोल पे इफेक्ट हो सकता है और उसको करेक्ट करना. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग. सिंपल मीनिंग में कहा जाए तो गोल अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ जो करनी पड़ती है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं ये फाइंड करना. अगर उसमें कोई कमी महसूस होती है, नज़र आती है, तो उसको फाइंड करना और उसको सुधारना और इस बात का ध्यान रखना कि दोबारा उसी तरह की कोई गलती ना हो. ठीक है, और फाइनली कहा जाता है कि कंट्रोलिंग मतलब सिंपल है, गोल अचीव करने के लिए जो स्टैंडर्ड एक्टिविटी है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा एक्चुअल वर्क होना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, चलिए मीनिंग देखते हैं. इन मैनेजमेंट कंट्रोल मीन्स दैट इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली, the real progress of the work should be assessed from time to time so that the actual progress of the work is accordance with the expected progress. क्या कह रहे हैं? कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपने जो गोल सेट किया है वो गोल अचीव हो और वो भी उसी तरह से जैसा आप चाहते हैं, एफिशिएंटली हो, इकोनॉमिकल हो यानी कि प्रॉफिटेबल हो, सक्सेसफुल हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने काम के प्रोग्रेस को चेक करना है विथ एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस. एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस यानी कि स्टैंडर्ड प्रोग्रेस. अगर वो स्टैंडर्ड प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वेल एंड गुड है. अगर उसमें कोई कमी नज़र आती है तो उसको फाइंड आउट करना. अंडर द कंट्रोलिंग डेविएशंस आर सॉट टू बी नोटेड इन द एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस एंड द स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिटरमाइंड. The cause of deviation are found out and the corrective action is taken so that in future the mistake are not repeated. क्या कह रहे हैं? डेविएशंस फाइंड आउट करना, यानी अगर आपको कोई शॉर्टफॉल नज़र तो उसको फाइंड आउट करना और करेक्ट करना और इस बात का ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम वही गलती ना हो. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. According to Philip Kotler, controlling is the process of taking the step to bring the actual result and desired result close together. Simple meaning में कह रहे हैं कि फिलिप कॉटलर क्या कह रहे हैं कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो सिंपल है. क्या है कि जैसे आप कोई गोल सेट करते हो तो उस गोल को अचीव करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड वर्क होता है. तो जो आप एक्चुअल वर्क कर रहे हो ना उसको अचीव करने के लिए अपने गोल को, वो आपको ये चेक करना है कि आपका एक्चुअल वर्क आपके स्टैंडर्ड वर्क के 19-20 में ही रहे. ठीक है, यानी कि वो उसके साथ साथ चल रहा हो, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा एक्चुअल वर्क भी परफॉर्म हो रहा है तो ही हम लोग अपने डिज़ायर गोल को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन लर्न करना है. चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. फर्स्ट क्या कह रहे हैं? कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन. देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. Out of all this function, controlling is the most important. If the controlling is excluded, all other function of management are rendered meaningless. क्यों? क्योंकि देखिए कंट्रोलिंग में आप कोई नई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बल्कि यहाँ पे आप जो पुरानी एक्टिविटीज़ है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन्हीं सबको चेक कर रहे हो कि वो प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं. ठीक है, अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो हमारे बाकी के जो चारों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो सब कुछ क्या हो जाएंगे? मीनिंगलेस हो जाएंगे. क्योंकि वो चारों एक्टिविटीज़ हो तो रहे हैं लेकिन क्या वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहे हैं ये चेक कर ही नहीं जा रहा है. तो इसके लिए वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? मीनिंगलेस हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट है परवेसिव फंक्शन. सिंपल है, परवेसिव फंक्शन यानी इट इज़ एप्लीकेबल ऑल द
places. The controlling is a pervasive function of management as it is performed in all organization, whether it is a business and non-business, and at all the managerial level. As I told you, pervasive meaning it is applicable at all the levels of the organization and at every places. ठीक है. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी स्टूडेंट टू फाइंड आउट द डेविएशन. इट इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी. अगर आपने किसी काम में एक बार कोई गलती निकाल दी, ठीक है, और उसके बाद उनको समझा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद वो कभी गलती नहीं करेंगे या वो अपने एक्टिविटीज़ को 100% दे रहे हैं. देयर इज़ अ चांसेस कि फिर से कोई गलती हो सकती है. इसके लिए आपको कंटिन्यू अपने वर्क को असिस्ट करते ही रहना है. कंट्रोलिंग डज नॉट मीन एनी एक्टिविटी विच इट परफॉर्म ओनली फॉर अ वंस और रिपीट आफ्टर लॉन्ग इंटरवल, but it is needed at all the time. Under controlling the progress has to be assessed continuously. That's why आपको पता है स्कूल में कॉपियाँ जो चेक होती है वो ईच एंड एवरी चैप्टर के बाद चेक करती है स्कूल में मैम, या फिर 2 या 3 चैप्टर खत्म होने के बाद जनरली वो चेक कर लेती है. शी कांट से दैट कि हम कॉपी जो है वो एक साथ सारे सिलेबस पोर्शन वो फाइनल एग्जाम तक कंप्लीट होंगे उसके बाद कॉपी चेक करेंगे, नहीं ना, वो बीच में ही चेक करने लग जाती है. उसका रीज़न पता है, उन्हें ये फाइंड आउट करना है कि डिज़ायर रिजल्ट पाने के लिए स्टूडेंट का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली चल रहा है या नहीं, इसीलिए वो बार बार चेक करती है. वैसे कंट्रोलिंग फंक्शन भी होता है मैनेजमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज़ बोथ फॉर बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. एक्चुअल में देखा जाए तो मैनेजमेंट फंक्शन के ये लास्ट पार्ट में आता है कंट्रोलिंग, बट ये एक ऐसा फंक्शन है ना जो स्टार्टिंग भी है मैनेजमेंट का और एंड भी है. ठीक है. कैसे देखिए, द नीड ऑफ द कंट्रोलिंग इज फेल्ट बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. जब आप मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो, ठीक है, उसमें अगर स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कंट्रोलिंग के थ्रू उसको सुधारा जाता है. फिर वर्क आपका चलता रहता है, फिर आप उसको चेक करते हो. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप स्टार्टिंग में भी कंट्रोलिंग कर रहे हो और एंडिंग में भी कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट. सिंपल है, कंट्रोलिंग कोई और एक्टिविटी नहीं है बल्कि सिंपल है. इसका सीधा कनेक्शन किसके साथ है, रिजल्ट. यानी जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, यही चेक करना किसका काम है, कंट्रोलिंग का. ठीक है. Controlling is related to result because we assess the progress on the basis of the result and take the corrective action after finding out the deviation. आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशंस. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट्स इम्पॉर्टेंस बिकम अपील व्हेन वी फाइंड दैट इट इज नीडेड इन ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग चेक द मिस्टेक एंड टेल अस हाउ न्यू चैलेंज कैन बी मेट और फेस्ड. द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दस hinges on effective कंट्रोलिंग. इसका मतलब क्या है कि ये जो कंट्रोलिंग है ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है और सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी देखा जाता है. दैट्स वाई इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ भी कंट्रोलिंग लगेगा, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो वहाँ भी कंट्रोलिंग लगता है, अगर आप स्टाफिंग डायरेक्टिंग कर रहे हो तो वहाँ भी कंट्रोलिंग लगता है, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं, ये कंटिन्यू हमें फाइंड आउट करना होता है. ठीक है. चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस. फर्स्ट है अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल. कंट्रोलिंग जो एक्टिविटी है, जो फंक्शन है, वो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करे. द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड टू टेक केयर ऑफ द प्लान. विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलिंग द डेविएशन आर इमीडिएटली डिटेक्टेड एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन. यानी कि सिंपल है, कंट्रोलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए, कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रहा है, कहीं वेस्ट ऑफ रिसोर्स ज़्यादा तो नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. और उसको इमीडिएटली करेक्ट करते हैं, क्योंकि गोल जो होता है ना कंपनी का, वो सिर्फ ये नहीं होता है कि काम कंप्लीट हो और गोल अचीव हो. काम कंप्लीट हो विद अवेलेबल रिसोर्स, यानी जितने रिसोर्स जितने टाइम में काम होना चाहिए उतने में ही होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट हुआ. तो कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये भी चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि जो भी टाइम और रिसोर्स लग रहा है उसमें ज़्यादा वेस्टेज ना हो. ठीक है. नेक्स्ट है इज़ रिड्यूस टू मिनिमम. इन दिस वे कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट है आपका जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड. अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है पता है. पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो आपने वर्क का स्टैंडर्ड सेट किया है, ठीक है, क्या वो एक्चुअल में अचीवेबल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गोइंग टू से दैट ऑल द स्टूडेंट हैव a need to got 100% marks in all the subject,
सो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये गोल पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आपको ये भी चेक करना है कि जो उस काम को करने के लिए आपने जो भी एक्टिविटीज़ सेट की है वो रियल में प्रैक्टिकली करने के लायक है, पॉसिबल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। While performing the function of controlling, a manager compared the actual work with the performance with the standard. He tried to find out whether the laid down standard are not more or less than the general standard. In case of the need, they are ratified. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए कोई स्टूडेंट है जो 80-85 प्लस चल रहा है, ठीक है। अगर हम उनको कोई डायरेक्शन देते हैं 90 प्लस के लिए, वही डायरेक्शन अगर हम 30-40 वाले को भी देंगे 90 प्लस के लिए, डू यू थिंक कि वो अचीव हो पाएगा? नो, नॉट एट ऑल, राइट। रीज़न क्या है? 80-85 का लेवल अलग है, 40-60 वाले का लेवल अलग है। तो उन दोनों को आप एक ही गोल दे रहे हो 90 प्लस, और दोनों के लिए एक्टिविटीज़ भी सेट कर रहे हो सेम। डू यू थिंक ये अचीव होगा? नहीं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, 85 वाले बच्चे को आपने कहा डेली 4 घंटा पढ़ो, 90 प्लस यही स्टैंडर्ड है 95 प्लस लाने का, ठीक है, कि 4 घंटा रोज़ पढ़ना है, सिर्फ 4 घंटा। और अब आपने यही 45 प्लस वाले को भी कहा, सिंपल है, 90 प्लस लाना है, 4 घंटे पढ़ो। 90 प्लस लाने के लिए 4 ही घंटा पढ़ना पड़ता है। डू यू थिंक कि 40 वाले में और 85 वाले में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या दोनों का लेवल सेम है? नहीं। फिर आपने दोनों के लिए वर्क स्टैंडर्ड कैसे सेम रखा, राइट। तो आपको ये भी देखना है कि जो स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हो एक्टिविटी के लिए वो करेक्ट है या नहीं। अगर 40-45 वाला 4 घंटा पढ़ेगा तो 90 प्लस तो नहीं लाएगा, मुश्किल है। हाँ, बाय लक हो सकता है, बाय लक बाय चांस, अदरवाइज़ हाँ वो 60-75 प्लस तक कोशिश कर सकता है, लेकिन 90 प्लस थोड़ा सा रिस्की है, राइट। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी वर्क का स्टैंडर्ड सेट करते हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि क्या वो स्टैंडर्ड राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स। सिंपल है, कंट्रोलिंग ये चीज़ को ध्यान में रखता है कि जो भी रिसोर्स आपको दिए गए हैं, रिसोर्स यानी क्या, टाइम, मनी, मटेरियल वगैरह, वो आप उतना ही यूज़ कर रहे हो जितना उस गोल के लिए रिक्वायर्ड है। उससे कम यूज़ करके भी गोल अचीव कर रहे हो जो स्टैंडर्ड में सेट किया गया है तो भी चल जाएगा। बट अगर स्टैंडर्ड में जितना टाइम एंड मनी रिसोर्स कहा गया था उससे ज़्यादा आप ले रहे हो, अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यू कैन से कि काम तो कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट हुआ बट विथ लॉस हुआ ना, प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है ना, वेस्ट हो रहा है ना टाइम और कंज्यूम रिसोर्स, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स भी बढ़ गया ना। तो आपको ये भी ध्यान देना है कंट्रोलिंग में कि जो आपका गोल अचीव हो रहा है उसके लिए जो टाइमिंग और रिसोर्स रिक्वायर्ड है उतने ही टाइम और रिसोर्स में आपका वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट हो, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द एम्प्लॉय मोटिवेशन। कंट्रोलिंग क्या करता है? मोटिवेट्स करता है। कैसे? गलतियों को बता करके और उनमें सुधार करके। देखिए, through the medium of controlling, an effort is made to motivate employee. The implementation of controlling make all the employee to work with a complete dedication because they know that their work performance will be evaluated, and if the progress report is satisfactory, they will have their identity established in the progress. यानी कंट्रोलिंग क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को बार बार उनके वर्क एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है कि वो रॉन्ग जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? उनका एक रिस्पेक्ट बढ़ता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी वाहवाही होती है कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाशी मिलती है। तो ये इंटरनली एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सिंपल है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मतलब ये होता है मेक श्योर कंट्रोलिंग ये भी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर में, सीक्वेंस में फॉलो हो रहे हैं और डिसिप्लिन मैनर में हो रहे हैं। Controlling ensure order and discipline with its implementation all the undesirable activity like theft, corruption, delay in work and uncooperative attitude are checked. ये सारी चीज़ें ना हो, इस बात का ध्यान रखना कंट्रोलिंग का। लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग द कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एक काम कंप्लीट हुआ तो उससे रिलेटेड दूसरा, दूसरे से रिलेटेड तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्टिविटी कंप्लीट होना। जैसे देखिए, coordination among all the department of the organization is necessary in order to achieve the organizational objective successfully। देखिए, कंपनी के पास एक ऑर्डर आया 50,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ XYZ गुड्स का। अब उसके लिए पता है आपको कितनी एक्टिविटी होगी? पहले तो फाइनेंस करना होगा उस गुड्स को बनाने के लिए, जो भी मटेरियल खरीदने हैं, ठीक है,
उसके लिए जो भी पैसा लगेगा। तो फाइनेंस आया, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट जब पैसे देगा परचेज डिपार्टमेंट को, तो परचेज डिपार्टमेंट वाला वो सारे मटेरियल ला करके रखेगा जो उस गुड्स को बनाने के लिए लगेंगे। जब परचेज डिपार्टमेंट वाला सारे रिसोर्स मटेरियल ला करके देगा, तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन करेगा। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले का प्रोडक्शन हो जाएगा, तब मार्केटिंग वाले उसको मार्केटिंग करेंगे। उसके बाद सेल वाले सेल करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर वो फाइनेंस वाले को देंगे। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और कंपनी का गोल अचीव होता है। लेकिन अगर इन सारे डिपार्टमेंट से कोई एक भी डिपार्टमेंट अपने काम में थोड़ा सा भी डिले करता है, तो रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को अफेक्ट हो सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कि हर एक डिपार्टमेंट के काम एक दूसरे से कनेक्टेड हो और वो प्रॉपर सीक्वेंस में कोऑर्डिनेटली हो जाए। ठीक। All the department of the organization are interdependent. For example, the supply of the order by the sale department depend on the production of the goods by the production department. Through the medium of controlling, an effort is made to find out whether the production is being carried out in accordance with the order received. If not, the cause of deviation are find out and the corrective action is initiated, and hence the coordination between both the department are established. तो ये जब एक डिपार्टमेंट का काम हो गया तो दूसरा स्टार्ट, दूसरे का हो गया तीसरा स्टार्ट, तीसरे का हो गया चौथा स्टार्ट, यही जो सीक्वेंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। जब ये डिपार्टमेंट वाइज एक दूसरे को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं ना, उसके बाद ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करना किसका काम होता है, कंट्रोलिंग का। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारा फीचर्स, डेफिनेशन, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हो गया। Next, relationship between the planning and controlling. This we will do in the next lecture, that is tomorrow lecture. So we'll stop here today. Student, if you having any kinds of the doubts, so you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. One more thing, student, if you understand my lecture, so please like, share, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you.